जय भीम साथियों। मैं सीए राजेश महतो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पर हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को दिल की गहराई से बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के सबसे महानतम महापुरुषों में से एक हैं। हम युवाओं को उनके पद चिन्हों पर चलकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा बालक जिसे कि एक बैलगाड़ी में बैठने से मना किया गया, उसको उस बैलगाड़ी से उठाकर फेंक दिया गया। एक ऐसा बालक जिसे कि स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए उस स्कूल के दरवाजे बंद हो गए और उसको कक्षा के बाहर रहकर पढ़ना पड़ा। एक ऐसा बालक जो कि पीएचडी करके आता है, इतनी बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करके आता है, वहां पर उसके पानी पीने के लिए भी अलग से बर्तन है। ऐसे बालक का जीवन जब घृणा से, तिरस्कार से, अपमान से भरा हो, उसके बावजूद भी उस बालक ने उस घृणा तिरस्कार को अपने अंदर महादेव की तरह, जो एक श्राप होता है, जो एक विष होता है, उसको पी लिया और कहीं भी वह घृणा अपमान का जो भाव है संविधान के अंदर देखने को नहीं मिलता है। साथियों, ऐसे महान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं पुष्प अर्पित करता हूं और उनके चरणों में वंदना करता हूं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान को इतना बेहतरीन आईन दिया, इतना बेहतरीन संविधान दिया, जिस संविधान के तहत इस हिंदुस्तान के अंदर जो समाज शोषित है, वंचित है, दबित है और समाज से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसको आवाज देने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न ही केवल इस देश के संविधान का जो प्रारूप है वह तैयार किया, इस देश का संविधान बनाया, बल्कि समाज के जो सबसे पिछड़े हुए वर्ग है, जो शोषित है, वंचित है, दलित है और पिछड़ा हुआ है, उसके लिए आरक्षण के माध्यम से उनको शिक्षण संस्थानों में और रोजगार के लिए जो भी सरकारी संस्थान है उसके अंदर आरक्षण के माध्यम से ऐसा सीट सिक्योर किया जिसके अंदर वो लोग भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से समाज की मुख्य धारा में है, उसमें आ सके। साथियों, बहुत से लोगों को यह पता है कि सिर्फ डॉक्टर भीम अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे, अति पिछड़ा के मसीहा थे। नहीं, वह पूरे समाज के मसीहा थे। वो एक महान पुरुष थे। उन्हें जहां पर भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, समाज का कोई भी अंग हो, कोई भी संस्थान हो जिसका शोषण हो रहा है, अपमान हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको वंचित किया जा रहा है, उसका शोषण किया जाए, उसके लिए काम किया। साथियों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए जितना बड़ा काम किया है, उतना बड़ा कार्य आने वाले समय में युगांतर में कोई नहीं कर सकता। जैसा कि हम लोगों को पता है, पश्चिमी देश बहुत पहले ही आजाद हो गए थे। वह देश शिक्षित थे, समृद्ध थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने वहां की महिलाओं को एक बार में ही वोट का अधिकार नहीं दिया। उनको मुख्य धारा में आने के लिए वहां की महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा, सड़कों पर लड़ना पड़ा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि किसी भी देश की तरक्की और विकास तभी हो सकता है जब उस देश की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब वह संविधान के प्रारूप को तैयार कर रहे थे, संविधान को बना रहे थे, तभी उन्होंने निर्णय ले लिया कि एक ही कलम से एक ही बार में हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को, बहु बेटियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वो अपने वोट के अधिकार से इस देश की जो तरक्की और विकास में हिस्सेदारी बन सके। साथियों, उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए। हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं के लिए जो पिता की संपत्ति है उसके अंदर उसको हक मिले, उसके उन्होंने कार्य किया। साथियों, उन्होंने महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी बेनिफिट होता है उसके लिए कार्य किया। तो उन्होंने महिलाओं के लिए मुख्य रूप से कार्य किया और उनकी तरक्की और विकास के लिए पूरा योगदान दिया। इसके साथ साथ बहुत कम लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कार्य मजदूरों के लिए किया, आज वह कम्युनिस्ट पार्टियां और वह पार्टियां जो मजदूरों के नाम पर वोट लेती हैं, वह भी नहीं कर सकती। उन्होंने उस समय जब मजदूरों से 12-12 घंटे, 20-20 घंटे काम नहीं आता था, उस समय की अंग्रेजी सरकार के साथ लड़कर, वहां पर एफिडेविट देकर कानून के अंदर बदलाव किया कि मजदूर को सिर्फ 8 घंटे की नौकरी करनी है, उसको भी छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वह परिवार और समाज के साथ अपना समय व्यतीत कर सके। उसको पेंशन की व्यवस्था और जो सामाजिक लाभ है वह भी मिलना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने मजदूरों के लिए इतना बेहतरीन काम किया। साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के सबसे पढ़े लिखे, सबसे शिक्षित, सबसे ज्यादा उनके पास डिग्री थी, उनके पास पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए व्यक्ति थे। इतने महानतम व्यक्ति डॉक्टर भीम अम्बेडकर थे, जिन्होंने समाज के हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए उन्होंने कार्य किया। साथियों, हम युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए
कि जो उनके बताए हुए पथ हैं कि किस प्रकार से हमें समाज को समता मूलक बनाना है, न्याय उचित बनाना है और अन्याय रहित बनाना है, शोषण रहित बनाना है और कहीं भी शोषण किसी का नहीं होना चाहिए, उस पे कार्य करना चाहिए। तो आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलेंगे और जो उनका एक नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस नारे को हम पूरा करेंगे और आने वाले समय में अपने देश को और ही महानतम सीढ़ियों पर ले जाएंगे। साथियों साथियों उन्होंने पहला सबसे बड़ी बात को थी शिक्षित बनो, क्योंकि समाज अगर शिक्षित होगा, जागरूक होगा, अपने अधिकारों को जानेगा, अपने कर्तव्य को जानेगा, तो हमें संगठित होने की और संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह व्यक्ति अपने आप ही उस अधिकार को प्राप्त कर लेगा। लेकिन हमें संगठित कब होना है? जब हमारे न्याय ना मिले, जब हमें वो अधिकार ना मिले, तो हमें संगठित होकर सरकार के प्रति गोलबंद होना है ताकि हमें वो अधिकार मिल सके। शोषण के प्रति गोलबंद होना है, हमें अपमान के प्रति गोलबंद होना है साथियों, और संघर्ष करना है जब हमें वो चीजें नहीं मिले। साथियों इतनी सारी चीजें थी जिस चीजों को मैंने आपके सामने रखा। कहीं भी मेरे से त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार पुनः ये संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और समाज को एक समता मूलक समाज बनाएंगे, न्याय उचित समाज बनाएंगे और इस देश को तरक्की और विकास की तरफ ले जाएंगे। इसी के साथ सभी को जय भीम साथियों।